बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका एक्सरसाइज के अंदर मेनली दो फार्मूलाज जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, जो कि हमारे पास है a की पावर x इक्वल्स टू वाई, और दूसरा जो फार्मूला है वो हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म का, जो कि हमारे पास है log बेस a y इक्वल्स टू x। तो ये दोनों फार्मूलाज मेनली इसके अंदर यूज होंगे। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो गिवन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर राइट करके रखे हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके दो पार्ट्स। क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमको गिवन है वो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, a पावर x इक्वल्स टू y। तो अगर हम इस फॉर्मूले से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास a की जगह पे जो है वो हमारे पास बेस मौजूद है 7, और इस तरीके से पावर में x की जगह पे जो है वो हमारे पास मौजूद है 3, और सेम इस तरीके से इक्वल टू के बाद y की जगह पे जो है वो हमारे पास मौजूद है 343। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज राइट कर ली हैं a, x और y। तो अब हमारे लिए जो है वो कन्वर्ट करना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें क्योंकि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास log बेस a y इक्वल्स टू x। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला राइट करेंगे, log a y इक्वल्स टू x। तो इस तरीके से log जो है वो रहेगा एज इट इज, और a की जगह पर जो है वो आ जाएगा 7, y की जगह पे आ जाएगा 343 इक्वल्स टू x की जगह पे जो है वो वैल्यू आ जाएगी 3। दैट्स इट। हमें इसको कन्वर्ट करना था लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, तो यही हमारा जो है वो इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मौजूद है, जो कि हमारे पास अगर हम इसको कंपेयर करेंगे a पावर x इक्वल्स टू वाई से, तो बेस a की जगह पे जो है वो वैल्यू है हमारे पास 3, पावर में x की जगह पे वैल्यू जो है वो हमारे पास है -4, इक्वल्स टू के बाद y की जगह पे जो है वो वैल्यू मौजूद है 1/81। अगर हमें a, x और y की वैल्यूज अगर हमें पता चल गई हैं, हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा log a y इक्वल्स टू x। तो log रहेगा एज इट इज, बेस a की जगह पर आ जाएगी वैल्यू 3, और y की जगह पे आ जाएगा 1/81 इक्वल्स टू x की जगह पर आ जाएगा -4। दैट्स इट। हमें इसको सॉल्व नहीं करना था, हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसके आगे के 3 और 4 पार्ट्स भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, जो कि पार्ट नंबर 3 हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला है इससे कंपेयर करते हैं, जो कि हमारे पास है a पावर x इक्वल्स टू वाई। तो a की जगह पे हमें बेस की जगह पे जो है वो गिवन है 10, तो a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 10। एक्सपोनेंट में यानी कि पावर की जगह पे जो है वो हमारे पास मौजूद है -3, और इक्वल्स टू के बाद y की जगह पे जो है वो हमें गिवन है 0.001। तो इस तरीके से अगर हमने a, x और y की वैल्यूज अगर निकालनी है तो यहाँ पर हमें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, log a y इक्वल्स टू x। तो log जो है वो आ जाएगा एज इट इज, और बेस a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 10, y की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 0.001 इक्वल्स टू के बाद x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट हो गया है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, जो कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, क्यूबिक रूट, और अंदर जो है वो 8 के ऊपर पावर 2 है इक्वल्स टू 4। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्यूबिक रूट को हटाएंगे। तो जब हम क्यूबिक रूट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 1/3, और इक्वल्स टू के बाद हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम इसकी पावर को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर से, तो इस तरीके से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और अपॉन में आ जाएगा 3, और इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4। तो ये हमारे पास बन गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फॉर्मूले से, जो कि हमारे पास है a की पावर x इक्वल्स टू वाई। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की प्लेस के ऊपर मौजूद है हमारे पास 8, और x की प्लेस के ऊपर पावर में मौजूद है हमारे पास 2/3, और इसके अलावा y की प्लेस पे जो है वो हमारे पास मौजूद है 4। तो इस तरीके से a, x और y की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो हम इसको
लॉगरिथमिक फॉर्म का जो फॉर्मूला है हमारे पास log a y इक्वल्स टू x, इस तरीके से हम इसको तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की जगह पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8 और y की जगह पे आ जाएगा 4 और इक्वल्स टू के बाद x की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो ये हमारे पास इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास गिवन है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हमें लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस गिवन है, हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेम हमारे पास यही दोनों फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो अगर हमारे पास लॉग की फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है तो हम इसको कंपेयर करेंगे लॉग के फॉर्मूला से। तो लॉग का जो फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने यहाँ पर राइट करके रखा हुआ है, जो कि हमारे पास है लॉग और ए वाई इक्वल्स टू एक्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि हमारे पास a की प्लेस पे मौजूद है हमारे पास 27। तो इस तरीके से a की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 27, y की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 81 और इक्वल्स टू के बाद x की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 4/3। तो अगर हमें a, y और x की वैल्यूज अगर हमें पता चल गई हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा a पावर x इक्वल्स टू y। तो a की जगह पे जो है वो आ जाएगा 27, पावर में x की जगह पर आ जाएगा 4/3 इक्वल्स टू y की जगह पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 81। दैट्स इट। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे लॉग के फॉर्मूला से, जो कि हो जाएगा लॉग ए वाई इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर a की प्लेस पे हमारे पास मौजूद है 2, y की प्लेस पे हमारे पास मौजूद है 1/8 और इक्वल्स टू के बाद x की प्लेस पे मौजूद है हमारे पास -3। तो अगर हमें a, y और x की वैल्यूज पता चल गई हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है a पावर x इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर a की जगह पे जो है वो आ जाएगा 2 और x की जगह पर आ जाएगा -3 इक्वल्स टू y की जगह पे जो है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/8। दैट्स इट। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। तो जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसका log 10 बेस 10 और यहाँ पर है 1 और इक्वल्स टू 0। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सवाल गिवन है। तो हमारे पास हम इसको लॉग के फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा log a y इक्वल्स टू x। तो a की प्लेस के ऊपर हमारे पास मौजूद है 10, y की प्लेस पे हमारे पास मौजूद है 1 और इक्वल्स टू के बाद x की प्लेस पे मौजूद है हमारे पास 0। तो अगर हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला हम राइट करेंगे a पावर x इक्वल्स टू y। तो a की जगह पे जो है वो आ जाएगा हमारे पास 10, x की जगह पे आ जाएगा 0 इक्वल्स टू के बाद y की प्लेस के ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसका लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4, जो कि कुछ हमारे पास है लॉग और इसके साथ जो है वो बेस 10 गिवन है। देन हमारे पास वैल्यू है 0.01 और इक्वल्स टू के बाद जो है वो हमारे पास है -2। तो अगर लॉग की फॉर्म में अगर हमें गिवन है तो सेम हम वही मेथड यूज करेंगे, लॉग के फॉर्मूला से इसको कंपेयर करते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा log a y इक्वल्स टू x। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की प्लेस पे हमारे पास मौजूद है 10, जबकि y की प्लेस पे हमारे पास मौजूद है 0.01 इक्वल्स टू के बाद x की प्लेस पे जो है वो हमारे पास मौजूद है -2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे a पावर x इक्वल्स टू y। तो a की जगह पर जो है वो वैल्यू आ जाएगी 10, x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -2 इक्वल्स टू के बाद y की प्लेस के ऊपर आ जाएगा 0.01। तो ये हमारा हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
चलें स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। यानी कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें अननोन जो वैल्यूज होंगे, यानी कि अगर ए अननोन है तो हमें ए फाइंड आउट करना होगा, एक्स अननोन होगा तो एक्स फाइंड आउट करना होगा, या अगर वाई अननोन है तो वाई फाइंड आउट करना होगा। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है log 32x इक्वल्स टू 1/2, यानी कि यहाँ पर अननोन जो है वो x है, यानी कि हमको x फाइंड आउट करना है। और तमाम क्वेश्चन जो है वो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर गिवन है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म के फॉर्मूला से। तो यहाँ पर a की प्लेस पे मौजूद है हमारे पास 32, तो इस तरीके से a की वैल्यू आ जाएगी 32। y की प्लेस पे मौजूद है x, और जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इसके आगे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। इक्वल्स टू के बाद x की प्लेस के ऊपर हमारे पास मौजूद है 1/2। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यूज करेंगे जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है, a पावर x इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर a की प्लेस के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 32, और पावर में x है जो कि पावर x की जगह पे आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू y। और y जो है वो बराबर है किसके, x के बराबर है, तो यहाँ पर y की जगह पर आ जाएगा x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगर पावर 1/2 है, दैट मीन्स 1/2 जो है वो बराबर होता है किसके, स्क्वायर रूट के बराबर होता है। यहाँ पर x जो है वो आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि 32 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 32 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएंगे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, इसके बाद 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8, और इस तरीके से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पर फैक्टर्स हम इसके राइट करेंगे, जो कि 2 जो है वो हमारे पास 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद आ जाएगा इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे हमारे पास 2 के पेयर्स बनेंगे, तो जिन 2 के पेयर्स बन रहे हैं ये हमारे पास रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 जो है वो रूट के अंदर बचेगा, और इक्वल्स टू के बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा x। तो इस तरीके से बाहर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 2 2 ज़ा 4, और यहाँ आ जाएगा √2, और इक्वल्स टू के बाद आ जाएगा हमारे पास x। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 4√2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास a अननोन है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंपेयर करेंगे इसको log के फॉर्मूला से, जो कि हो जाएगा log a y इक्वल्स टू x। यहाँ पर a की प्लेस के ऊपर a मौजूद है और हमें वही फाइंड आउट करना है। इसके बाद y की प्लेस के ऊपर मौजूद है 3, और इक्वल्स टू के बाद x की जगह पे मौजूद है हमारे पास 1/2। तो इस तरीके से अगर हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं a, y और x की, हम यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा a पावर x इक्वल्स टू y। तो a तो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए a एज इट इज आ जाएगा, पावर में x की जगह पर आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू के बाद y की जगह पर जो है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर है 1/2, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास a के ऊपर है स्क्वायर रूट, और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अगर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a अगर स्क्वायर रूट में है, तो अगर हमें स्क्वायर रूट खत्म करना होगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स इसके डन हो गए। अब हम इसके आगे के पार्ट्स भी और डिस्कस करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, जो कि पार्ट नंबर 3 में हमारे पास y जो है वो हमारे पास अननोन है, दैट मीन्स हमें y फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास log के फॉर्म के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है, तो इसका मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारा log का फॉर्मूला है, log a y इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर a की प्लेस के ऊपर मौजूद है हमारे पास √5, इस तरीके से y की प्लेस के ऊपर हमारे पास मौजूद है 25, इक्वल्स टू के बाद x की प्लेस के ऊपर मौजूद है हमारे पास y, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है a की पावर x इक्वल्स टू y। a की जगह पर आ जाएगा हमारे पास √5, और पावर में x की जगह के पर जो है, क्योंकि x हमें फाइंड आउट करना और x बराबर है y के, तो इसका मतलब इसकी जगह पर आ जाएगा y इक्वल्स टू y इक्वल है 25 के, तो y की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 25।
तो इस तरीके से अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमारे पास, हमें y फाइंड आउट करना है और y जो है वो हमें पावर में मौजूद है। तो इसका मतलब अगर y जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट में मौजूद है, इसका मतलब कि हमें दोनों की बेसिस को सेम करना पड़ेगा। या अब y को फाइंड आउट करना है, y एक्सपोनेंट के अंदर है, तो अगर हमें फाइंड आउट करना तो हमें दोनों की बेसिस को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, जिसके ऊपर हमारे पास रूट मौजूद है। तो जब हम रूट को रिमूव करेंगे तो पावर में आ जाएगा हमारे पास 1/2 और बाहर जो है वो हमारे पास y एज इट इज मौजूद है। और 25 जो है वो बराबर होता है 5 के स्क्वायर के, यानी कि 5 5 जो है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, 25 के। दैट मीन्स 25 जो है वो इक्वल है 5 के स्क्वायर के। तो इस तरीके से बेसिस दोनों की सेम हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक स्टेप के अंदर इसकी बेसिस पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय y, ये हमारे पास हो जाएगा y/2 और इस तरीके से यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर दोनों बेसिस हमारी सेम हो गई हैं, तो इसका मतलब कि बेस से बेस जो है वो कैंसिल हो जाएगी और अब हमारे पास जो पावर्स हैं वो हमारे पास दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, यानी कि y/2 इक्वल्स टू 2। अब हमें y फाइंड आउट करना है, तो 2 डिवाइड में है तो 2 वहां पर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है log 4x इक्वल्स टू 3/2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x जो है वो अननोन है। तो यहाँ पर अगर हमें log की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो हम इसको log के फॉर्मूला से ही कंपेयर करेंगे। तो बेस a की जगह पर मौजूद है हमारे पास 4, इस तरीके से y की जगह पे मौजूद है x जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा इक्वल टू के बाद x की जगह पे मौजूद है 3/2। तो जब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं तो अब हम हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a पावर x इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर a की जगह पर जो है वो वैल्यू आ जाएगी 4 और पावर में x की जगह के ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3/2। इस तरीके से y जो है वो इक्वल है x के और इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास x। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 और पावर में है 3/2। तो अगर हम 4 को ब्रेक कर देते हैं किसी ऐसी पावर के अंदर, तो अगर हमारे पास जो कि पावर 2 बने तो आगे हमारे पास डिनोमिनेटर से वो पावर जो है वो कैंसिल हो जाए। तो हमें पता है कि 4 जो है वो बराबर होता है किसके, 2 के स्क्वायर के। तो 2 का स्क्वायर दैट इज 2 2 4, यानी कि हमारे पास 4 की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे 2 पावर 2। तो 4 की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर और बाहर पावर है हमारे पास 3/2 और इक्वल्स टू x। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू x और 2 पावर 3 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8। तो इस तरीके से x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 8। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 3 और 4 डन हो गया। अब हम आगे के कुछ और पार्ट्स डिस्कस करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पर हमारे पास अननोन जो है वो हमारे पास है y। तो क्योंकि log की फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन गिवन है, हम इसको कंपेयर करते हैं log के फॉर्मूला से, log a y इक्वल्स टू x। तो a की प्लेस पे हमारे पास मौजूद है 10, y की प्लेस पे हमारे पास मौजूद है 100, इक्वल्स टू के बाद x की प्लेस पे मौजूद है y जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि है a की पावर x इक्वल्स टू y। a की जगह पर आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 10, पावर में x जो है की जगह पे वैल्यू आएगी, कोई x इक्वल है y के, तो इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी y और y जो है वो बराबर है किसके, 100 के। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100। अब सेम हमारे पास जो अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था, हमें फाइंड आउट करना है y जो कि हमारे पास एक्सपोनेंट में मौजूद है पावर में। तो अगर पावर में वैल्यू है तो इसका मतलब हमें दोनों तरफ की बेसिस को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 की पावर y आ जाएगा एज इट इज और 100 जो है वो बराबर होता है 10 के स्क्वायर के। तो 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 10 10 100, यानी कि 100 की प्लेस के ऊपर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो 100 की जगह पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों की बेसिस हो जाएंगी सिमिलर और बेस से बेस हम कर देंगे कैंसिल। तो जब बेसिस कैंसिल हो जाएंगी दैट मीन्स y जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 2 के, और ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6 है इसका, ये भी लॉग की फॉर्म में हमारे पास गिवन है और यहाँ पे हमें a जो है वो हमारा अननोन है, a फाइंड आउट करना है। तो इसको कंपेयर करेंगे हम लॉग के फॉर्मूला से, log a y इक्वल्स टू x।
तो a की प्लेस के ऊपर a मौजूद है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, y की प्लेस के ऊपर मौजूद है हमारे पास 64 और x की प्लेस के ऊपर मौजूद है हमारे पास 3। तो इस तरीके से हमारे पास हमें वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज करते हैं, a पावर x इक्वल्स टू y और a जो है वो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। इसके बाद x की जगह पे पावर आ जाएगी 3 और y की जगह पे जो है वो वैल्यू आ जाएगी 64। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है a के ऊपर पावर है 3 और यहाँ पर है पावर हमारे पास 64। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अगर हमें खत्म करना है तो अगर हम दोनों साइड्स के ऊपर अगर हम क्यूबिक रूट ले लेते हैं तो उस तरीके से भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 2-3 तरीके हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। तो हम इस तरीके से सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक साइड के ऊपर पावर अगर जो भी होती है अगर हम उसको दूसरी साइड के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वहां पे पावर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। जैसे कि अभी हमारे पास ये अभी हम कर रहे हैं इसको फर्स्ट मेथड से आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट मेथड से इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास है a पावर 3 इक्वल्स टू 64, दैट मीन्स कि यहाँ पर a की पावर है अगर 3/1 यानी कि 3, तो जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो वहां जाके जो है वो 3/1 से ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो अगर हमें 64 को ब्रेक करना है पावर में तो हम इसको 64 को जो है वो ब्रेक करेंगे ऐसे नंबर की पावर 3 के अंदर ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें। तो 64 जो है वो हमारे पास होता है 4 की पावर 3 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 4 4 16 एंड 16 4 64। तो इस तरीके से हम 64 की जगह पे राइट कर सकते हैं जो कि हमारे पास है 4 पावर 3 और इस तरीके से बाहर जो है वो पावर आ जाएगी हमारे पास 1/3। तो ये 3 से 3 पावर जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 4। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड मेथड से हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो a के ऊपर हमारे पास मौजूद है क्यूब, a के ऊपर मौजूद है क्यूब, तो इस तरीके से अगर हमें क्यूब खत्म करना है तो हम क्या करें, हम दोनों साइड के ऊपर क्यूबिक रूट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब रूट। तो अगर हम क्यूब रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा और इस तरीके से 64 का हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा। तो क्यूब रूट अगर हम लेंगे तो इस तरीके से क्यूब रूट से क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a और इस तरीके से 64 का जो क्यूब रूट होता है वो बराबर होता है 4 के। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप क्यूबिक रूट को हटाएंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 1/3। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि 64 की जगह पे हमने वैल्यू लगाई 4 की पावर 3, तो इस तरीके से 64 की जगह पे आ जाएगा 4 का क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे और इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4। तो अगर हम दोनों तरीके से करेंगे तब हमारे पास तब भी 4 ही आएगा हमारे पास। तो जो मेथड आपको इन दोनों में से इजी लग रहा है आप वो उन दोनों में से कोई भी एक मेथड पिक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इसके। चलें स्टूडेंट्स, अब हम इसके लास्ट के 3 पार्ट जो है ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका भी पार्ट नंबर 7 है, log a1 इक्वल्स टू 0। तो मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पे a अननोन है तो हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारा log का फॉर्मूला है दैट इज log ay इक्वल्स टू x। तो a की प्लेस पे a ही मौजूद है जो हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद y की प्लेस पे हमारे पास मौजूद है 1 और x की प्लेस के ऊपर हमारे पास मौजूद है 0। तो जब हमें वैल्यूज मालूम हो जाएंगी तो अब हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, a पावर x इक्वल्स टू y और a फाइंड आउट करना है, a एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पे 0 आ जाएगी पावर और y की जगह पे जो है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास a के ऊपर जो है वो पावर आ गई है 0। तो अगर हमें पावर 0 इस तरीके से इसको खत्म करना है, क्योंकि अगर हमें जब तक हमारे पास ये एक्सपोनेंट खत्म नहीं होगा तो ये पावर खत्म नहीं होगी जब तक हम a की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर की जो पावर 0 होती है इसका मतलब वो 1 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही आ रहा है, तो अगर हम 1 की जगह पे पावर 0 लिखें यानी कि 1 की पावर 0 दैट मीन्स वो 1 के ही इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करें कि 1 को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 की पावर 0 से। तो इस तरीके से हम पावर से पावर को कैंसिल कर देते हैं और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर जो अननोन है वो है y।
तो इसको हम कंपेयर करते हैं हमारा लॉग का फॉर्मूले से, log a y इक्वल्स टू x। तो a की प्लेस के ऊपर मौजूद है हमारे पास 55, नेक्स्ट जो है वो y की प्लेस के ऊपर भी मौजूद है 55 और x की प्लेस के ऊपर मौजूद है y, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें वैल्यूज पता चल गई हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज करेंगे, a पावर x इक्वल्स टू y, और a की जगह पे जो है वो वैल्यू आ जाएगी 55 और पावर में x की जगह पे, क्योंकि x इक्वल है y के, तो इस तरीके से पावर में आ जाएगा y और y की जगह पे जो है वो वैल्यू आ जाएगी 55। तो अगर हमारे पास जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसका मतलब हमको दोनों की बेसिस को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 55 दोनों जगह पे बेसिस जो है वो 55 ही मौजूद है, तो 55 अगर हमारे पास सिंगल टाइम है दैट मीन्स 55 की पावर 1 है ये, तो इसका मतलब दोनों की बेसिस जो है वो सेम है, दैट मीन्स बेस से बेस हो जाएगी कैंसिल और y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। दैट्स इट, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर अननोन जो है वो हमारे पास है x, तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं लॉग के फॉर्मूले से, log a y इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर a की प्लेस के ऊपर मौजूद है 64, y की प्लेस पे मौजूद है 8 और x की प्लेस के ऊपर मौजूद है हमारे पास x अपॉन 2। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे, a पावर x इक्वल्स टू y। तो a की जगह पे जो है वो आ जाएगा 64, पावर में x की जगह पर आ जाएगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू y की जगह पर जो है वो आ जाएगा 8। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई हमारे पास 64 और ये हमारे पास पावर जो 1/2 है, तो 1/2 को हम अंदर ले लेते हैं और x को जो है वो हम ले लेते हैं बाहर, और यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास 8 एज इट इज आ जाएगा। और अब हम करते हैं, क्योंकि अगर x जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट में है तो इसका मतलब हमें दोनों तरफ की जो बेसेस है इनको सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 64 को ब्रेक करते हैं किसी ऐसे नंबर की पावर 2 के अंदर के, ताकि हमारे पास पावर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाए। तो 64 जो होता है वो हमारे पास होता है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर दैट इज 8 8 हमारे पास हो जाता है 64, यानी कि 64 की जगह पे हम राइट कर देंगे 8 का स्क्वायर। तो 64 की जगह पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर और पावर इसके ऊपर है 1/2 और बाहर जो है वो पावर है हमारे पास x। तो इस तरीके से ये पावर से पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे बच जाएगा 8 की पावर x और यहाँ पर आ गया है 8 एज इट इज आ गया। अब 8 के ऊपर क्योंकि हमारे पास 8 सिंगल टाइम है दैट मीन्स 8 की पावर जो है वो हमारे पास 1 है, तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी, दैट मीन्स x की वैल्यू जो है वो आ गई है हमारे पास 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इसके अलावा कोई भी जो अभी हमने प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइजेस करी हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स के अंदर राइट करिएगा। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।